नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। यहाँ आरंभ है आज का कथन, जहाँ पर लक्ष्मण जी भरत जी के आने का सुनकर उनको रणनीति समझकर, युद्ध नीति समझकर बहुत सी राम जी की कसम खाकर बहुत से प्रण लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। उनके अंदर वीर रस का संचार होने लगता है। अब यहाँ पर दोहा है, अति सरोस माथे लखनु लखी सुनि सपथ प्रवान सभय लोक सब लोक पति चाहत भभरी भगान हे रामा चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। फिर जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबलु विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहीं सकई को जान निहारा। यह सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजो किछु हो समुझी करिय भल कह सबको सहसा करी पाछे पछिताही कहि वेद बुध ते बुध नाही सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधु भाई जो अचवत नृपमात ही तेई नाहिन साधु सभाज ही से सुनहु लखन भल भरत सरीसा वृद्धि प्रपंच मसुना नदीसा। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे प्रताप को कौन नहीं जानता, कौन कह सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई हे रामा क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमुरु तरुण तरनी मको गेलई गगनु मगन मको में घही मिलई गोपद जल बुड़ही घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी मसक फूक मको में रूड़ाई होई न नृप मधु भरत ही भाई
लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम जी कहते हैं, अंधकार चाहे तरुण मध्या ही सूर्य को निगल जाता है, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, पर मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरन गुणशीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी कहते हैं कि हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर है तो, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु हे रामा, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहउन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी जी में स्नान किया। फिर सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनी मम नाऊ, उठे जनियनत जाहि तजी ठाऊ। भरत जी सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न जी को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों प्रकार की कुतर्क उनके करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं
दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। ऐसा सोचकर भरत जी बहुत ही सकुचाते हैं। अब मैं इस कथन में यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। कथन में जो भी त्रुटियां हो कृपा करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद। नमस्कार।